डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बोर्ड परीक्षा 2021 में पक्के आएंगे ये क्वेश्चन, 70 नंबर आज ही पक्के कर लो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 विज्ञान के, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप साइंस में बोर्ड परीक्षा 2021 में 70 नंबर आराम से बना सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मदिरा के प्रमुख घटक का नाम व सूत्र लिखिए। यानी मदिरा के प्रमुख घटक का नाम बताना है और सूत्र लिखना है। और मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले 4 कुप्रभाव लिखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मदिरा के प्रमुख घटक का नाम लिखना है और आपको सूत्र लिखना है। और मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो 4 प्रभाव आपको लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि रक्त के 4 कार्य लिखिए। यानी आपको ब्लड के 4 कार्य लिखने हैं। रक्त है वो कौन कौन से कार्य करता है, तो रक्त के आपको 4 कार्य लिखने हैं। और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। यानी इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रक्त के आपको 4 कार्य लिखने हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मानव जो श्वसन तंत्र है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, तो आपको 4 कारण लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, मटर के पादप का चयन क्यों किया, क्या कारण थे, तो आपको ओनली 4 कारण इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि समजात आदान और समजीवी आदान किसे कहते हैं। यानी आपको समजात आदान और समजीवी आदान की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एंटीजनी निर्धारक और एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं। यानी इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि समजात आदान और समजीवी आदान किसे कहते हैं, इन दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। उसके बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि एंटीजनी निर्धारक और एंटीजनी संयोजकता इन दोनों की परिभाषा पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। यानी आपको परिभाषित करना है। इसमें पहला क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल है ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में पीएच स्केल की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में दूसरा आपके क्रिस्टलन जल है। यानी क्रिस्टलन जो जल है इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। यानी आपको परिभाषित करना है। पहला आपके पीएच स्केल है और दूसरा आपके क्रिस्टलन जल। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। यानी साबुन व अपमार्जक में आपको अंतर लिखना है। साबुन और अपमार्जक इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, तो कोई 4 कारण आपको इसमें अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि निम्न में अंतर लिखिए। आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा है उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में आपको
अंतर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, इन दोनों में अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आपके जो चैप्टर नंबर 6 है उत्प्रेरक यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, तो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके कन्फर्म पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। यानी इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक तो उत्तल दर्पण है और दूसरा अवतल दर्पण, इन दोनों के आपको दो उपयोग लिखने हैं। पहले आपको उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखने हैं, उसके बाद में अवतल दर्पण के दो उपयोग याद करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आपको प्रकाश का परावर्तन है इसकी परिभाषा याद करनी है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद में इसके नियम लिखने हैं। यानी जो प्रकाश का परावर्तन है इसके 3 नियम होते हैं, तो इन तीनों नियमों को आपको याद करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके चैप्टर 9 है लाइट यानी प्रकाश, तो प्रकाश वाले जो चैप्टर है इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, इन दोनों के दो उपयोग याद करने हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा और इसके तीनों नियमों को आपको लिखना है, याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके 11 के चैप्टर से है यानी कार्य ऊर्जा शक्ति, तो इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंग का नियतांक 4 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर है। यानी एक स्प्रिंग है और उसका नियतांक दे रखा है, कितना दे रखा है 4 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर, और इस स्प्रिंग को 0.02 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी आपको कार्य ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात करना है। एक स्प्रिंग है उसका नियतांक आपको दे रखा है 4 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर, इस स्प्रिंग को 0.02 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको कार्य ज्ञात करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए या चलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। यानी आपको यूनिटों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट। तो 60 वाट का एक बल्ब दे रखा है जो प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, तो 60 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के 4 उपाय लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है जल संरक्षण व प्रबंधन के 4 उपाय लिखिए। यानी जो जल है उसको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रबंधन यानी मैनेज कर सकते हैं, तो उसके आपको 4 उपाय लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत पोषणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है। यानी सतत पोषणीय विकास की आपको परिभाषा लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 की बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं साइंस में तो इन क्वेश्चंस को आप रट डालो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके निम्न के वानस्पतिक नाम लिखिए। यानी आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। अब कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जिनके आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। इसमें पहला क्या है आपके सोयाबीन, यानी सोयाबीन का वानस्पतिक नाम आपको लिखना है। और दूसरा आपके आम का वैज्ञानिक नाम, और तीसरा आपके ग्वारपाठा का वानस्पतिक नाम, उसके बाद में हल्दी का वैज्ञानिक नाम। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है और ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम एलोए वीरा होता है। और यहाँ पर हल्दी की हम बात करें तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा होता है। उसके बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है कि मुर्गियों में होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो मुर्गियों में होने वाले 2 रोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है।
यानी प्लास्टिक सर्जरी के जनक का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान क्षेत्र में योगदान लिखिए। यानी इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक सर्जरी के जो जनक हैं उनका नाम बताना है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान क्षेत्र में क्या योगदान है। तो आपको विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहते हैं। यानी आपको जैव विविधता तप्त स्थल की परिभाषा बतानी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण की विधियों के नाम लिखिए। तो जैव विविधता जो संरक्षण की जो विधियां हैं, स्वस्थाने और बहिस्थाने, इन दोनों विधियों की आपको परिभाषा भी याद करनी है कि जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तप्त स्थल का मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट भी नाम यहाँ पर आ सकता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। और जैव विविधता संरक्षण की जो विधियां हैं, दो विधियां हैं, एक तो है स्वस्थाने और दूसरी है बहिस्थाने। तो इन विधियों के नाम भी आपको बहुत ही अच्छे से और इन विधियों की परिभाषा भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है।